समाज के किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के लोगों के ऊपर कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। अब आप लोग भी अपने प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य कराने के लिए यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा के हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाकर अपनी सरकार जरूर बनाएं। आपसे मैं यही विशेष अनुरोध करता हूं। और यहाँ अपनी पार्टी की सरकार बनाने की क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खुद आप लोगों को काफी विस्तार से बताएंगे, जिन पर आपको पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करना है। इसीलिए अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जिताने की अपील करने के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आपने अभी स्टार्टिंग में एक वीडियो क्लिप देखी आकाश आनंद की। ये वीडियो क्लिप आकाश आनंद की है जब वो झारखंड के हुसैनाबाद में बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। अब आप इस छोटे से एक अंश को सुनिए। हालांकि ये क्लिप उनकी बड़ी है थोड़ी, लेकिन मैंने यहाँ पर एक लिमिटेड पार्ट ही आपको दिखाया है। उससे आप पूरी ट्रेलर से पूरी पिक्चर का आप अंदाजा लगा पाएंगे। क्या ये वही आकाश आनंद हैं जिनको हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी जनसभाओं के दौरान सुना था? क्या ये वही आकाश आनंद हैं जिनको हमने अभी हाल में ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान सुना था? नहीं, ये वो आकाश आनंद नहीं है तो आकाश आनंद ही, लेकिन तेवर बदले हुए हैं। आकाश आनंद बसपा का भविष्य हो सकते हैं। मैं यहां पे सकते हैं लगा रही हूं, तो आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच है। वो तब हो सकते हैं जब उनको खुला छोड़ दिया जाए, उनको आजाद कर दिया जाए, उनके ऊपर किसी तरीके की बंदिश, किसी तरीके का दबाव वो ना हो। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने साथ उनको लेकर के गई हुसैनाबाद झारखंड, अपने साथ मंच पर बिठाया, बुलाया, तकरीर करने को कहा। एक पर्चा पढ़ करके वो बोल रहे थे, जो अमूमन आकाश आनंद का नेचर नहीं है। वो अपनी धारा के विपरीत जाकर के बोल रहे थे, अपने अंदाज से इतर बोल रहे थे, अपनी क्वालिटी के हिसाब से। उनका ना तो भाषण था, ना उनका अंदाज था, कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बोझ उनके ऊपर रख दिया गया हो, कुंटल भर बोझ के नीचे वो दबे हो। आकाश आनंद उस शेर की तरह है जिनको जंगल में अपनी मर्जी से दहाड़ने का मौका मिलना चाहिए। अगर उनकी दहाड़ को आप पिंजरे में बंद कर देंगे, कैद कर देंगे, तो वो शेर न सिर्फ कमजोर होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आकाश आनंद को इस तरीके से किसी भी प्रेशर के नीचे लेकर के आना और अपने हिसाब से उनको चलाना, ये बसपा के लिए सही नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। आप अंदाज देख लीजिए, टैली कर लीजिएगा 2024 के वो सारे भाषण जो उन्होंने चुनावी जनसभाओं के दौरान दिए, जिसके बाद उन पर पाबंदी लगा दी गई, उनको बिठा दिया गया।
उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। और हरियाणा के आप सुन लीजिए जिस तरीके से आकाश आनंद बोल रहे थे, और इस वाले को भी सुन लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, दोनों का कंपेयर कर लीजिए। आकाश आनंद ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एग्जैक्टली शब्द नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो पीछे, ऐसे कैद कर लिया हो ऐसे। जबकि होना क्या चाहिए आकाश आनंद के लिए, ये छोड़ दो। जब छोड़ देंगे तब फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। और जो बसपा के समर्थक चाहते हैं, जो बसपा के कार्यकर्ता चाहते हैं, जो बसपा के वास्तव में वो लोग जो बसपा को समर्पित हैं। मैंने एक वीडियो अभी हाल में ही किया था कि बसपा को खतरा बसपा के लोगों से ही है। आप लोगों ने उस वीडियो को काफी पसंद भी किया था, जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष गढ़ी के निष्कासन के बाद मैंने किया था। और आकाश आनंद पर भी मैं कई बार बात कर चुकी हूं कि आकाश आनंद खुले मैदान के खिलाड़ी हैं। वो उस पिच पे खेलते हैं जिस पर आप ये ना कहें कि ये ना उम्मीद करें कि वो सिर्फ डिफेंसिव खेलें। नहीं, वो खुल के खेलने वाले खिलाड़ी हैं। फिर वो चौका लगे, छक्का लगे, बॉल बाउंड्री के बाहर जाए, किसी के सिर पे लगे, किसी दर्शक के ऊपर लगे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो खेलते हैं अपनी पिच पे। तो अगर आप उनसे उनकी पिच छीन लेंगे, आप उनसे उनका जो उनकी आज़ादी है वो छीन लेंगे, उनसे उनका फ्री हैंड ले लेंगे, तो फिर आकाश आनंद कर क्या पाएंगे? फिर क्या होगा ना कि धीरे धीरे जो लोग आपसे जुड़े आकाश आनंद की वजह से, एक बहुत बड़ा चेंज आया था अचानक से लोकसभा चुनाव में जब आकाश आनंद की एंट्री हुई थी। लोग उनको सुनने के लिए पहुंच रहे थे, खासतौर पर यूथ में बहुत जोश था, और उन कार्यकर्ताओं में जोश था जो बसपा के लिए मतलब पिछले कई सालों से लगातार बिल्कुल निस्वार्थ समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त हम लोगों से ये बात की थी कि हमारे क्षेत्र में भी आकाश आनंद आए तो अच्छा रहेगा, हमारे क्षेत्र में भी आकाश आनंद की कोई सभा हो तो अच्छा रहेगा, हमारे इलाके में भी, हमारी विधानसभा में भी, हमारी लोकसभा में भी आकाश आनंद की कोई मीटिंग लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर रोक दिया गया अचानक से। चलिए, जो बीत गया वो बीत गया, उस पर क्या ही बात करनी, मिट्टी डाल देनी चाहिए बीती बातों पर। लेकिन आपने उनको फिर वापसी कराई, आप उनको सारी जिम्मेदारियां भी आपने दी, आप उनको फिर से लेकर के आए, आपने फिर से घोषणा की कि नहीं सब कुछ आकाश आनंद ही है, यही सब देखेंगे। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, वहां पर भी सब ठीक रहा, उनको अपने हिसाब से अपनी पिच पर खेलने दिया गया। फिर उनको पता नहीं किसके कहने पर, किसके उकसाने पर, किस तरीके से उनके बारे में बात की गई, मॉनिटरिंग की गई, जो भी हो, जो भी रिपोर्ट दी गई या खुद उन्होंने एनालिसिस किया, उनको फिर उनकी जो ग्रिप थी उसको फिर खींच लिया गया। और अभी झारखंड में गए भी आकाश आनंद तो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, पूरा सब कुछ बदला हुआ। महाराष्ट्र में सुना है अब जाएंगे, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक आ गया, 20 तारीख को वहां वोटिंग है। क्या मतलब बनता है? महाराष्ट्र में अभी तक बसपा का खाता नहीं खुला है। फिर आकाश आनंद की एंट्री नहीं हुई। उपचुनाव में खुद बसपा सुप्रीमो मायावती दूर हैं उपचुनाव से, आकाश आनंद की एंट्री नहीं हुई। ऐसे में कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बसपा बहुत अच्छा करने जा रही है? कैसे कर पाएगी जब आप जिस मेन खिलाड़ी को, जिस ओपनर को ही आप बिल्कुल एंड में उतार रहे हो? तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि पूरी टीम का मनोबल वो बहुत हाई होगा, जोश हाई होगा? ये तो नाइंसाफी है ना। तो शेर को पिंजरे में कैद कर देना, ये कहाँ की समझदारी और कहाँ की अक्लमंदी है? क्या ये सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस वीडियो को सुनने के बाद।
मैं हमेशा इस चीज को बहुत जोर दे करके कहती हूं कि आकाश आनंद को फ्री हैंड देना चाहिए और देना पड़ेगा अगर बसपा को अपना कमबैक करना है। आकाश आनंद कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई नौसिखिए हैं। अगर हम ये भी कहें कि हाँ उनको उतना अनुभव नहीं है, तो अनुभव तो काम करने से आएगा ना, अनुभव तो लोगों के बीच जा करके आएगा ना, अनुभव तो कमियां ढूंढने से आएगा। अनुभव तब आएगा जब जो लोग बसपा का हित नहीं सोच करके सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनके ऊपर बहुत कर्रा वाला, कैड़ा वाला, जिसे हमारी भाषा में, पश्चिमी भाषा में बोला जाता है, कैड़ा वाला चाबुक चलेगा। और बहुत जरूरी है ये। जब वो अपने हिसाब से बोल पाएंगे, जब अपने हिसाब से वो लिख पाएंगे और अपने हिसाब से सारी चीजों को देख पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे, रिपोर्ट बना पाएंगे अपने हिसाब से। आईटी सेल रुक गया, सोशल मीडिया रुक गया, क्या हुआ? वो मिस कॉल वाला जो कार्यक्रम था, उसके बाद उसमें कुछ नहीं हुआ। जब आप काम ही नहीं करने दे रहे हो, जब आप सिर्फ उनको कैद करके रखना चाहते हो, वो आपके हिसाब से चले, आपके हिसाब से चले, तो आपके हिसाब से चलने से क्या होगा? अब राजनीति के मायने बदल चुके हैं। अब 20-25 साल पहले वाली राजनीति नहीं रह गई है। अब जिस तरीके से ट्रेंड बदला है, जिस तरीके से आईटी का जमाना है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है, जिस तरीके से लोग चाहते हैं कि उनका नेता उनके बीच हो, उनके साथ खड़ा रहे, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। नेता वही होता है जो लोगों के साथ हो, लोगों के बीच हो, लोगों के मन की बात कहे, लोगों के मन की बात जाने समझे, उनके हिसाब से चले। तभी पार्टी को फायदा होगा और तभी नेता होने का फायदा भी है कुछ। आप पपेट की तरह किसी को इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो चीज आ नहीं पाएगी। और यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से असहमत हों और अच्छा ना लगे उनको, लेकिन जो सच है वो सच है। और सच ये है कि आकाश आनंद रूपी शेर को आप पिंजड़े में कैद करके आप पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप उनको आजाद छोड़िए, खुला छोड़िए, फ्री हैंड छोड़िए, उनको अपने डिसीजंस खुद लेने दीजिए कि पार्टी के लिए वो किस तरीके से काम करते हैं। आप उनको समय दीजिए। अभी जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं 2027 में, उसके लिए उनको खुला हैंड दीजिए, तब फिर आप रिजल्ट की कोई उम्मीद कीजिए। वरना तो वो हुसैनाबाद झारखंड वाले आकाश आनंद में, हरियाणा वाले आकाश आनंद में, लोकसभा वाले के चुनाव वाले आकाश आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। आप उनको अपने हिसाब से चलाएंगे तो आप हुसैनाबाद वाला आकाश आनंद देखेंगे, और अगर आकाश आनंद खुद अपने हिसाब से चलेंगे तो फिर वो हरियाणा वाला आप उनका तेवर देखेंगे, लोकसभा वाला तेवर देखेंगे। और लोग उनके तेवर देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि वो चोट करें सरकार पर, सवाल करें सरकार से, वो मुद्दों की बात करें, वो बेरोजगारी की बात करें, वो महंगाई की बात करें, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास कार्यों की बात करें। चाहते हैं ये लोग। वो संविधान की बात करें, वो आरक्षण की बात करें। लोग चाहते हैं। और जब लोग चाहते हैं तो उनको उनके हिसाब से मिलना भी चाहिए ना। जब नहीं मिलता है तो फिर लोग कटते हैं आपसे, दूरी बनाते हैं और बनाते चले जाएंगे। फिर ये खाई इतनी बढ़ जाएगी आपकी और आपके लोगों के बीच की कि इसे पाट पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे कहना था और बताना था ये चीज कि आकाश आनंद के साथ आप जिस तरीके से अब कर रहे हैं, आप उनको मुझे नहीं लगता कि वो बसपा के लिए कहीं से कहीं तक भी बसपा के हित में है। बाकी आपकी मर्जी। तो ये चर्चा आपके साथ करनी थी मुझे, सो कर ली। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन, घंटी जैसी आकृति
ज़रूर दबाइएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मौसम बदल रहा है, पल पल करवट बदल रहा है मौसम, तो उससे बहुत नुकसान हो रहा है सेहत को। मेरा खुद का गला बहुत दिनों से ख़राब है, ठीक नहीं हो रहा है। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।